व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। कौन सा व्यापार और कैसी दया की बात है, वो जानने के लिए आपको ये कहानी सुननी होगी। चलो शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज़ सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाली आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उससे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उसकी कीमत 20 रुपये प्रति बंडल कहा। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाली आंटी की कीमत से ठीक आधी थी, पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाली आंटी से ये भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 10 रुपये प्रति बंडल के दाम में दे दी तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीद लूँगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रख कर चलने लगती है। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाली आंटी पीछे मुड़ती हैं और मेरी माँ से कहती हैं कि चलिए 15 रुपये में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तभी भी नहीं मानती है और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती हैं कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना है तो दे दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाली आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती हैं और हमारे घर तक वापिस आती हैं। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतज़ार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में उसे पैसे देती हैं। सब्जी वाले आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे से उठती है कि उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगती है। मेरी माँ उससे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाले आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर तब खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आते हैं। माँ ने उस सब्जी वाले आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने उसके जाते ही अपनी माँ से पूछा कि आप 5 रुपये के लिए इतना मोल भाव कर रहे थे और इतना महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से खिला दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से
कोई व्यापार होता ही नहीं है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं 2 बजे अगले वीडियो में। अब से हर वीडियो आप लोगों को 2 बजे ही मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।